लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। शीतकालीन सत्र हुआ समाप्त। शीतकालीन सत्र के बाद चाय पर चर्चा। ओम बिरला, पीएम मोदी, प्रियंका संग फ्लोर लीडर्स ने की चर्चा। वीबी जीरामजी बिल देर रात राज्यसभा से भी हुआ पास। लोकसभा से पहले ही ये बिल हो चुका है पारित। बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया है। राष्ट्रपति के दस्तखत होते ही ये बिल बन जाएगा कानून। वीबी जीरामजी बिल मनरेगा की जगह लेगा। ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिन का मजदूर रोजगार गारंटी देगा। जीरामजी बिल से महात्मा गांधी का नाम हटाने का विपक्ष विरोध कर रहा है। रात 12 बजे से संसद के मकर द्वार पर सांसदों का धरना जारी। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध मार्च निकाला। सरकार पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाया। कांग्रेस बिल के विरोध में देश भर में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल के खिलाफ 60 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी। चुनाव में विपक्ष के धांधली के आरोपों के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कबूलनामा। मांझी ने कहा 2020 में हारते प्रत्याशी को डीएम से बात कर जितवाया था। मांझी ने कहा कि 2025 में प्रत्याशी ने संपर्क नहीं किया, इसलिए वो हार गया। वोट चोरी को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक। लगभग 2 बजे शुरू होगी मीटिंग। बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। बहराइच में कथावाचक पुंडरिक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर देने पर बवाल। यूपी डीजीपी ने एसपी को किया तलब। मामले को बढ़ता देख अब डीजीपी ने जिला पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है। अखिलेश और चंद्रशेखर आजाद ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे संविधान पर हमला बताया है। एसपी आरएन सिंह ने परेड की अगुवाई की और मंच पर कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी के साथ खड़े दिखे। मामला बढ़ता देख यूपी डीजीपी ने एसपी को तलब किया। मंत्री अनिल राजभर का बयान। अगर किसी साधु संत महात्मा को कोई सम्मान मिल जाता है तो समाजवादी पार्टी को क्या परेशानी हो जाती है। समाजवादी पार्टी असल मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया है। सीएम योगी ने कोडेन कफ सिरप के आरोपियों का समाजवादी से कनेक्शन बताया है। सीएम योगी ने कहा कि कोडेन कफ सिरप मामले में यूपी पुलिस की कार्रवाई में जो पकड़े गए हैं उनके संबंध एसपी से सामने आए हैं। आज भी जहरीली हवा की गिरफ्त में है दिल्ली एनसीआर। आईजीओ समेत कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार पहुंचा। दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान का असर। 24 घंटे में 3700 से ज्यादा गाड़ियों के कटे चलान। दिल्ली में प्रदूषण की वजह दिल्ली वालों को बेहद दिक्कतों का सामना। ठंड की वजह से कोहरे और प्रदूषण के काले धुएं का असर। कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद का बयान। कहा अरविंद केजरीवाल वैज्ञानिक उदाहरण लेकर आए थे कि इस सरकार ने ऑड इवन शुरू नहीं किया। ऑड इवन पर एनजीटी ने लगाई थी फटकार। आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली में स्वीपिंग मशीनें आनी चाहिए, लेकिन पिछली सरकार ने नहीं किया कोई काम। दिल्ली समेत 5 राज्यों में आज घना कोहरा छाया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। भीषण कोहरे की वजह से यूपी के 6 जिलों में स्कूल बंद। कोहरे को देखते हुए यूपी और बिहार में राज्य सरकार ने लोगों से बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। कोहरे की वजह से पटना में 8 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। साथ ही 14 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के चलते करीब 125 उड़ानें विलंबित, 10 उड़ानें रद्द भी करनी पड़ी। एयरपोर्ट अधिकारियों की यात्रियों से अपील। एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले उड़ान की स्थिति चेक कर लें। ठाणे में रिसेप्शन के दौरान बैंक्वेट हॉल में लगी आग। 1000 से अधिक मेहमान बचाए गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ब्लू रूफ क्लब में आतिशबाजी के कारण भीषण आग लग गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मुंबई के विरार में गैस सिलेंडर ब्लास्ट। हादसे में मां और बेटे दोनों झुलसकर घायल हो गए। अस्पताल में इलाज जारी। गैस सिलेंडर लीक होने से विस्फोट हुआ। मां और बेटे दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आगरा में हाईवे पर कोहरे के कहर के चलते हादसा। कोहरे के चलते हाईवे पर आपस में टकराए वाहन। सवारियों से भरी बस में कैंटर घुस गया।
पीछे से एक के बाद एक वाहन टकराए। हादसे के बाद हाईवे पर चीख पुकार मच गई। सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। नैनीताल के भवाली कैचीधाम मार्ग में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। पर्यटकों से भरी स्कॉर्पियो गहरी खाई में गिर गई। 3 लोगों की मौत, कई घायल। नोएडा वेस्ट की गोल्फ होम सोसाइटी में लिफ्ट में फंसी महिला, अलार्म बजा, नहीं मिली मदद, वीडियो वायरल। मुंबई से सटे मीरा भयंदर के रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस गया। 3 लोगों को जख्मी कर गया। तेंदुओं को पकड़ने में जुटा वन विभाग। यूपी के बिजनौर में आवारा कुत्ते का 6 साल के बच्चे पर हमला, बच्चा जख्मी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। खेत से अपने घर की ओर वापस जाते समय कुत्ते ने बच्चे पर अटैक कर दिया। कुत्तों के बढ़ते आतंक से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। बिहार में शुमार गोपालगंज के थावे मंदिर में करोड़ों की चोरी। सीढ़ी और रस्सी के सहारे मंदिर में दाखिल हुए चोर। मां के गहनों से भरा लॉकर लेकर हुए फरार। यूपी के अयोध्या में प्रॉपर्टी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले पति पत्नी पर एक्शन। प्रशासन ने 14 करोड़ की संपत्ति सीज की। आरोपी राजा मान सिंह और उसकी पत्नी नीतू सिंह ने प्रॉपर्टी का लालच देकर कई लोगों से धोखाधड़ी की थी। नालंदा में पुलिस ने अवैध हथियार तस्कर गैंग का भंडाफोड़ किया। एक AK-47, 5 पिस्टल, भारी तादाद में कारतूस के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लुधियाना में आप और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, ताबड़तोड़ 10 राउंड फायरिंग, कई घायल। तेलंगाना के एक मंदिर से करोड़ों रुपए के आभूषण चोरी हो गए। मामले में यूपी के शामली से एक आरोपी गिरफ्तार है। गिरफ्तार उस्मान के पास से मंदिर से लूटी ज्वेलरी बरामद हुई है। दो हफ्ते पहले ही पुलिस ने उस्मान के दोस्त और शामली के कुख्यात बदमाश समय दीन को मुठभेड़ में मार गिराया था। बदमाश पर था 50,000 का इनाम। दिल्ली पुलिस ने नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली दवाइयों की बरामदगी हुई है। दवाई बनाने वाले मटेरियल भी बरामद हुए हैं। यूपी के फतेहपुर में करप्शन की शिकायत की जांच के लिए पहुंचे अधिकारियों के सामने भिड़े 2 गुट। सरकंडी गांव के प्रधान और शिकायतकर्ता परिवार के बीच चले लाठी डंडे। ग्राम प्रधान पर करोड़ों के गबन का आरोप। अलवर में कक्षा 4 की बच्ची की हत्या कर झाड़ियों में उसका शव फेंक दिया। मासूम के शरीर पर खरोच के निशान हैं। बच्चे के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। आगरा जयपुर हाईवे पर आपस में भिड़ी 6 गाड़ी सवारियों से भरी बस में कैंटर से घुस गई। सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। हैदराबाद में अस्थायी शेड में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई। लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट से अफरा तफरी मच गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिलासपुर में चलते ट्रक में आग लगने के बाद ब्लास्ट हुआ। हादसे के बाद मची अफरा तफरी। आग में जलकर ट्रक खाक हो गया। चालक परिचालक ने वक्त रहते कूदकर बचाई अपनी जान। नागालैंड के दीमापुर रेलवे स्टेशन के सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। थार चालक ने थार कार को सीधे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ाया। पुलिस ने आरोपी चालक को किया गिरफ्तार। साथ ही बिहार में शराबबंदी पर खड़े हो रहे हैं सवाल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों शराबियों की दोस्ती की भी सराहना की जा रही है। यूपी के लखनऊ में डिजिटल अरेस्ट में फंसी बुजुर्ग महिला। बैंक कर्मियों की सतर्कता से बची। ठगों ने दिल्ली ब्लास्ट में बुजुर्ग महिला के बेटे को फंसाने का दिखाया था डर। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने की 9वीं गिरफ्तारी। आरोपी यासिर अहमद डार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने 6 दिसंबर तक एनआईए की कस्टडी में भेजा। लखनऊ के राजेपुर सराय मेदा गांव में 3 साल पहले हुए हॉरर किलिंग के दोषी 4 भाइयों की सजा का आज ऐलान हो गया। 6 नवंबर 2022 में चारों भाइयों ने बहन और उसके प्रेमी की गला काटकर हत्या कर दी थी। बिहार के छपरा में डॉक्टर के अपहरण की नापाक कोशिश नाकाम। पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी जख्मी, 7 गिरफ्तार। व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता में रची गई थी अपहरण की साजिश। जाने माने चिकित्सक डॉक्टर सजल कुमार के अपहरण की भी प्रयास किया गया था। मध्य प्रदेश के सत्ता में खून की अवैध दलाली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हो गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को रंगे हाथ दबोचा। जिले में 6 बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाए जाने पर बवाल मच गया। महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग विवाह के लिए नई योजना लागू की है। दिव्यांगों की शादी का खर्चा उठाएगी सरकार। विवाह के लिए 1.5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देगी सरकार।
दिव्यांगों के विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए लागू योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। दिव्यांग विवाह पर 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी मिली। मुंबई में गोरेगांव नेस्को के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इनरवेयर ट्रेड शो इंटीमेशिया का आयोजन हुआ। ट्रेड शो में इनरवेयर, कंफर्ट वेयर, स्पोर्ट्स वेयर की करीब 100 से ज्यादा कंपनियों ने अपने ब्रांड के प्रमोशन किए। इंटीमेशिया ट्रेड शो का यह 8वां एडिशन है। ट्रेड शो में इनरवेयर, कंफर्ट वेयर, स्पोर्ट वेयर के व्यापार से जुड़ी कई नामचीन कंपनियों ने हिस्सा लिया। फ्लोरेट कंपनी के डायरेक्टर मोहित जैन ने कहा, हम इस बार कुछ अच्छे और नए कलेक्शन के साथ आए हैं। खुशी है कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रिस्पांस अभी का बहुत अच्छा रहा है। हम फ्लोरेट एज अ ब्रांड में हम लोग एक नई फ़िलॉसफ़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज की जो हमारी मॉडर्न डे वुमेन है उसको सपोर्ट करते हुए, अपलिफ्ट करते हुए, उसको एम्पावर करते हुए हमने अपनी नई कलेक्शन बनाई है। हम लोग हर दिन के लिए, हर एक हमारी कंज्यूमर की नीड के लिए कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं और उसी के चलते हुए वही प्रमोट करने के लिए हमने यहाँ पर अपना स्टॉल लगाया है। उदयपुर में सृजन दसपाक की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मशहूर ड्रमर शिवमणि और कवि आलोक श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है। कई जानी मानी हस्तियां भी मौजूद रही। कार्यक्रम में मशहूर ड्रमर शिवमणि को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं प्रतिष्ठित कवि गीतकार आलोक श्रीवास्तव को अमीर खुसरो सम्मान से नवाजा गया है। कला, साहित्य और पत्रकारिता को समर्पित था ये कार्यक्रम। बिहार के रोहतास में भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 2 बाइकों की टक्कर, बाइक में आग लगने से दर्दनाक मौत हुई। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में पुलिया के नीचे गिरा एक अनियंत्रित ट्रक। लोगों का आरोप, ये आए दिन होता है हादसा। जर्जर और संकीर्ण पुलिया बना है लोगों के लिए मुसीबत। मुंबई में आज से शुरू हो रहा है 3 दिनों तक चलने वाला सनबर्न म्यूजिक फेस्टिवल। हिंदू संगठन कई जगहों पर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। चंबा के डलहौजी में बड़ा हादसा टला। पर्यटकों का वाहन बैक होकर सड़क के नीचे लुढ़क गया। गाड़ी से छलांग लगाते नजर आए पर्यटक। वाहन में मौजूद पर्यटक जान बचाने को कूदे। कई लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। आसपास में मौजूद लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। फाइफा की बढ़ती फूड डिमांड और इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत को लेकर दिल्ली में सेमिनार। केंद्रीय राज्य मंत्री भानुपतु राजू श्रीनिवास वर्मा शामिल हुए। कहा, किसानों की मांगों पर भारत सरकार जरूर विचार करेगी। फाइफा के प्रेसिडेंट मुरली बापू ने कहा, खाने में आत्मनिर्भरता पक्का करना सिर्फ एक आर्थिक मकसद नहीं है, बल्कि देश की स्थिरता और पब्लिक हेल्थ के लिए एक स्ट्रैटेजिक जरूरत है। दिल्ली के शाहदरा में फर्जी एयर इंडिया विस्तारा जॉब रैकेट का भंडाफोड़। एयरलाइन में नौकरी दिलाने के नाम पर की जाती थी ठगी। मास्टरमाइंड गिरफ्तार। गैंग का मास्टरमाइंड रोहित मिश्रा गाजियाबाद से गिरफ्तार। आरोपी के पास से मोबाइल फोन, फर्जी लेटर, क्यूआर कोड और डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं। इलनेस टू वेलनेस फाउंडेशन ने वायु प्रदूषण के प्रभाव को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया। विशेषज्ञों ने चेतावनी देते हुए कहा, प्रदूषित हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने से उत्पादक जीवन के वर्ष कम हो रहे हैं। सम्मेलन में इलनेस टू वेलनेस फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री अनिल राजपूत, स्वास्थ्य मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री राजेश भूषण और मैक्स हॉस्पिटल साकेत के न्यूरो सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दलजीत सिंह मौजूद रहे। यूपी के चंदौली में चांदी का सिक्का दिखाकर 2 लाख की ठगी। पुलिस ने मामले को अंतर्राज्यीय 3 ठगों को गिरफ्तार किया। 1.5 लाख रुपए नगद और नकली चांदी के सिक्के बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 बाइक भी बरामद की। आरोपियों की तलाश जारी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आज आखिरी मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया।